राजरानी की आंखों के सामने से धुआं कुछ इस कदर होकर गुजरा कि आज उन्हें हर चीज धुंधली नजर आती है। दिन के 4 पहर में से 3 पहर वो चूल्हे के सामने गुजारती थीं और आंखों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि आंखें अंधेरे में गुम होती, उन्हें प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। अब वो गैस का चूल्हा इस्तेमाल करती हैं। धुएं से बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन कंडे लकड़ी नहीं होते थे, फिर भी गीला है, कहीं कहीं से बनाते थे। बहुत फायदा है। आँखिन का तो फायदा है ही है, लेकिन लकड़ी कंडे से भी फायदा है। धुआं नहीं होता है, घर नहीं खराब होता। अब सब धुएं से निकलने वाली राजरानी अकेली नहीं है। पाली गांव की सुनीता भी लकड़ी के चूल्हे के धुएं से निकल अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रही हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम से गैस का चूल्हा घर में मंगाया और धुएं को घर से बाहर किया। मुझे उज्ज्वला कनेक्शन से मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पहले लोग लकड़ियों चूल्हा में खाना बनाते थे, तब दिक्कतें, आँखों में दिक्कतें आती थी। और जब से ये भला लोगों को सुचारू रूप से मोदी जी ने प्रयास किया है, इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। गांव में ही मौजूद गैस एजेंसी के संचालक का कहना है कि उज्ज्वला के तहत कनेक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है। नॉर्मल कनेक्शन से ज़्यादा उज्ज्वला कनेक्शन की देहात क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में हर आदमी संपन्न होता है, ले लेता है, लेकिन देहात क्षेत्र में कुछ संपन्न परिवार नहीं है जो कि चूल्हे में धुएं में खाना बनाते हैं। उनके लिए बहुत लाभदायक है। गांव वालों का कहना है कि सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद गांव के लोगों को सिर्फ धुएं से मुक्ति नहीं मिली है, बल्कि कई और मुश्किलें भी आसान हो गई हैं। चिलचिलाती गर्मी में अब लकड़ी के चूल्हे के आग और धुएं में खपना नहीं पड़ता। बारिश में चूल्हा गीला हो जाने पर खाना बनाना दुश्वार हो जाता था। गैस चूल्हे ने उनकी जिंदगी बेहतर कर दी है। पहले जो ये बीमारियां बढ़ती थी वो उज्ज्वला की वजह से खत्म हो गई लगभग। इसके बाद जो हेल्थ में पैसा काफ़ी बचाव हो गया, और आँख वगैरह में जो बीमारियां थी जो उसमें भी बहुत राहत मिल गई। शायद कम लोगों को ही पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे लकड़ी के चूल्हे के धुएं में रहता है तो उसके स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना 1 घंटे में 400 सिगरेट पीने से। इसके अलावा लकड़ी जुटाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो, लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। इसका मकसद गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था। इस योजना को पहले पिछड़े इलाकों में शुरू किया गया। करीब 1 करोड़ 60 लाख लाभार्थी दलित और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मई 2016 में जहां एलपीजी कनेक्शन की संख्या 56,960 थी, वहीं मई 2016 में ये बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गई। मई 2018 में करीब 3.25 करोड़ महिलाओं तक स्वच्छ ईंधन की पहुंच हो चुकी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष तक इस योजना के जरिए 8 करोड़ गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का मकसद है। इसके लिए सरकारी फंड में भी बढ़ोतरी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रदूषण हटाने में मददगार बताया गया है। साथ ही इस पहल की तारीफ भी की गई है। गरीबों के घर से प्रदूषित चूल्हे का धुआं मिटाने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जो कि एक क्रांतिकारी पहल साबित हुई।
जिसने न सिर्फ महिलाओं की सेहत सुधारी बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। कैमरामैन जितेंद्र नेगी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।